शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। सबके साथ बैठते हैं। सुबह आजकल बहुत अच्छे दादा के बूढ़ बचनों का सिलसिला चल रहा है, सभी को उसका लाभ मिल जाता है। ये लेटर है शुक्राना वर्सेस शिकायत, यानी शुक्रानों से क्या होता है और शिकायत से क्या हमारे अंदर होता है। सरल अर्थ है इसके, ध्यान से सुनेंगे तो एक एक बात क्लियर होती जाएगी। कैसे शुक्रानों की शुरुआत का अक्षर शाह होता है। शुक्राना लिखते हैं तो शाह अक्षर से लिखते हैं, तो कैसे सा अक्षर ही शांति का पहला शब्द है, सा से ही शांति बनती है शीटी वाले शाह से, तो शुक्राना भी इसी से शुरू होता है। और बोला कैसे शिकायत की शुरुआत में ही शी आती है। शी जैसे किसी गलत चीज को देखो, कहीं कुछ बुरी चीज देखो, खराब चीज देखो, तो अंदर से शी निकलती है, छी। छोटे बच्चों को भी सावधान करना होता था कि किसी चीज को छुए नहीं, कहीं गंदी जगह हाथ ना डालें, तो छी करके ऐसे करके उसको बोला जाता था। तो कैसे शुक्राने और शिकायत में पहला ये बेहतरीन अंतर बता दिया है कि शुक्राना जैसे ही आप अपने हृदय में सजाते हैं, आप शांति से भर जाते हैं, और शिकायत जैसे ही अपने दिल में रखते हैं, आप शी करके ऐसे खराबी देखने वाले भाव से या अंदर वाले मन को और खराब कर लेते हैं, बुराई से भर लेते हैं, दुख से भर लेते हैं। तो सच बात है, कैसे गुरु लोगों ने हमको शब्दों से ही खोल खोल के ऐसे भाव बना दिए ताकि हमारा मन हमेशा शुक्रानों को पकड़ना सीखे, शुक्राने करना सीखे, हर बात के शुक्राने गाना सीखे और शिकायतों को दफन करता जाए। जैसे गंदगी कहीं पड़ी होती है तो तुरंत उसको सफाई करते हैं, उसको अधिक देर तक पड़ी नहीं रहने देना चाहते हैं, देखते हैं इससे पहले कोई देखे हम उसको साफ करना चाहते हैं। तो सच बात है कि शिकायतों को इतना तुरंत हमको पहुंच देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। अगर किसी के प्रति आती है, कभी कोई ऐसा भाव बनता भी है किसी बात को लेकर, तो तुरंत साफ कर देना चाहिए और शुक्राने गा करके अपने हृदय की शांति को प्राप्त करना चाहिए। दूसरा अंतर इसमें बताया गया है, शुक्राना शब्द के पहले दो अक्षर है शुक, लिख करके रख लो। शुक्राना में पहला शब्द आता है शुक। तो दादा भगवान ने इसका भी बड़ा सुंदर मीनिंग बताया कि दादा भगवान के बच्चे दुख और तकलीफों को ऐसे शुक करके देखते हैं, जब घूर करके देखते हैं, कहते हैं कैसे घूर के देखा, शुक करके देखा, तो तकलीफें जैसे अबाउट टर्न हो जाती हैं, वापस चली जाती हैं। और याद आती है वो चितवना, जिस समय गुरुजी ये पॉइंट पढ़ रहे थे, तो उन्होंने बहुत प्यार से इतना शुक करते हुए सबकी तरफ देखा था, और हम सब ऐसे धन्य धन्य हुए थे कि कैसे गुरु ने ये नजर डाली सबके ऊपर, निगाह घुमा के पूरे हॉल में, और ऐसे लगा जैसे हम सबके सारे दुख और तकलीफों को गुरु शुक करके देखता है, और कैसे वो अबाउट टर्न हो जाती है, वो हमारे जीवन से चली जाती हैं। तो सच बात है, पहले शाह अक्षर से शांति प्राप्त हो जाती है, और शुक दोनों मिला करके देखते हैं, शुक करके देखते हैं, घूर कर किसी को देखते हैं, तो वो अक्सर व्यक्ति चला जाता है। तो ऐसे ही दादा भगवान ने, जब गुरु ने हम सब की तरफ ऐसे घूर के देखा और इस संकल्प के साथ देखा कि मेरे प्यारे बच्चों के जीवन से सारे दुख और तकलीफें मिट जाएं, तो हम सब देखते हैं शुक्रानों का ये सुंदर फल कि हम सब के जीवन से कैसे दुख और तकलीफें मिट जाती हैं, वाह वाह की आदत आ जाती है, शुक्राना आ जाता है जीवन में, और सारी खराबी ऐसे मिटने लगती है।
और इसके विपरीत बोला है शिकायत करने वाले छोटी छोटी तकलीफों को भी बड़ी करके देखते हैं। उनका भी अंदाज समझ लें, जो शिकायतें रखते हैं अपने जीवन में, पहले ही वो शी से भर जाते हैं, खराबियों से भर जाते हैं अपने जीवन में, और शिकायत करने वाले छोटी छोटी तकलीफों को बड़ी बड़ी करके देखते हैं। कैसा उनका ये अज्ञान हो जाता है, वो फिर इन सब बातों को, छोटी छोटी तकलीफें भी उनके लिए बड़ी हो जाती है। बातें इतनी बड़ी होती नहीं है, लेकिन शिकायती मन होने के कारण उनको इतना बड़ा बड़ा करके मन समझ लेता है। ऐसे उनका असर अपने ऊपर ख्यालों में बना लेता है, और जब ख्यालों में बना लेता है तो उसके जीवन में उन बातों का असर पड़ने लगता है। जैसे हम देखते हैं अभी, अगर शिकायत की भावना से लेते हैं तो अभी भले ही कोरोना उनके इर्द गिर्द भी नहीं आया होगा, लेकिन ख्यालों से ही, शिकायती भाव से ही सुन करके खबरें, वो ऐसे अंदर ही अंदर खुद उसको इनवाइट करते रहते हैं जैसे। और कोई कोई तो हम देखते हैं कभी कभी इतने नेगेटिव ख्यालों से भर जाता है इन बातों को लेकर के, तो वो अपने जीवन में देखा गया है, एज यू थिंक सो यू बिकम। अरे कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मेरे घर में किसी को ना हो जाए, इतनी अधिक सोच कर लेते हैं कि वो लक्षण उनके जीवन में आने लगते हैं। फिर थोड़ा सा भी अगर बच्चों को थोड़ा भी हल्का भी फीवर आएगा ना, तो इतने उलझने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, और ख्यालों से ही बना लेते हैं। 98% हम बीमारियां अपने ख्यालों से बनाते हैं। दादा का ये अनुभव से भरा हुआ वचन है। 2% उसका फिजिकल इफेक्ट होता है, और 98% उस बीमारियों से घबराहट, उसमें दुख हम अपने ख्यालों से बनाते हैं। और अधिक सोचने से, नेगेटिव सोचने से, शिकायत के साथ सोचने से वो जैसे हमारे ऊपर छा जाती है। तो सच बात है, इसमें लिखा है शिकायत करने वाले छोटी छोटी तकलीफों को भी बड़ी करके देखते हैं और रोते हैं, और खुद ही दुखों को इनवाइट करते हैं। मुझे बड़ा दुख लगता है, कभी कोई दादा का बच्चा अगर ऐसा करता है, हमने देखा है, एक दिन भी अगर कोई अपने विचारों में नेगेटिविटी भर के रखता है, दूसरे दिन वो ये महसूस करता है हरारत हो गई है, अरे मुझे बुखार आ रहा है, अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है, अरे मेरे को बीमारी और लग रही है। क्यों आ जाती है ऐसे? जब आप पॉजिटिव होते हैं, अच्छे होते हैं, तो आपके अंदर से कैसे अच्छे वाइब्रेशंस निकलते हैं, शुक्राना निकल रहा होता है, आप खुश होते हैं, प्रकृति को एक अच्छे अंदाज से देख रहे होते हैं, भरपूरता का आनंद ले रहे होते हैं। सुबह से रोज बात चल रही है प्रेजेंट का, कैश मनी का, आप इसे हमेशा मजा लेते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी पास्ट में चला जाता है मन, तो पास्ट माने सुबह बड़ा अच्छा लग रहा था, पास्ट का असली अर्थ होता है गुम, लेकिन हम बातों को गुम नहीं करते थे, उनका गम बनाते थे बैठ करके, उनका दुख बनाते थे बैठ करके, शिकायतें भर लेते थे अगर पास्ट में किसी बात से, तो उस गम को अपने ऐसे वो गम की तरह चिपक जाते थे, अंदर में दुख बन जाते थे हमारे जीवन में। कितने ही लोगों को अभी तक हम देखते हैं, वो पूरी गुरु की बात एज इट इज ना मान करके बार बार पास्ट में चले जाते हैं, और उसका गम को गुम ना करके उसे बना लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं। और दादा ने बोला है आगे आने वाले भविष्यकाल की बातें तो वो ऐसे हैं, प्रोमिसरी नोट, यस्टरडे इज कैंसिल्ड चेक, टुमारो इज प्रोमिसरी नोट, और टुडे इज कैश मनी। तो इस कैश मनी को जब हम एंजॉय करते हैं, आज की जो जेब में हमारे पैसा है, आज देखो आगे की प्लानिंग भी काम नहीं आ रही है, पिछली बातों से अभी कोई मतलब नहीं रह गया है। आज जिसके पास वर्तमान में जितना धन है उसके हाथ में है, बैंक से भी लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये तो शुक्र है बैंक की सेवाएं मिल रही हैं लोगों को, लेकिन वो उसमें भी जो रखा हुआ है जो अपने हाथ में, वो ही काम आने वाला है। जो पैसा आपने दूसरों को दे रखा है, किसी के को इन्वेस्ट कर रखा है, कैसे वो आज हेल्पलेस है, वो आसानी से नहीं लौट पा रहा है। तो सच बात है, टुडे इज कैश मनी। तो शिकायत भी इसी तरह से हो जाती है कि हम खुद ही दुखों को इनवाइट करते हैं अपने अंदर। गुरु का वचन है, ट्रबल्स वॉन्ट्स कम इफ यू इनवाइट देम नॉट। तो जरूर हमको पहले गुरु के वचनों को बहुत अहमियत देनी चाहिए, महसूस करना चाहिए गुरु ने कोई वचन बोला है तो कितना सही बोला है, कि हम अपने ख्यालों में उसको इनवाइट करते हैं। आ बैल मुझे मार, तो वो बेचारा आ जाता है, हमारी दुर्दशा कर जाता है। तो सच बात है, जब छोटी छोटी बातों की शिकायत करते हैं तो तकलीफें बड़ी करके देखते हैं और रोते हैं,
तो खुद ही दुखों को इनवाइट करते हैं, तो वो दुख तकलीफें लेफ्ट राइट करते हुए हमारे जीवन में एंटर करती चली जाती है, आती जाती है। तो शुक्रानों से अबाउट टर्न हो रही थी, शुक करके देखने से, और शिकायत करने से वो कैसे लेफ्ट राइट करते हुए हमारे जीवन में शामिल हो जाती थी। इस अंतर को भी समझ लेना। तीसरा इसमें लिखा हुआ है, शुक्राना करने वाले कहते हैं, आए अल्लाह, परमात्मा ने सारे सुख भगवान ने मुझे ही दिए। कभी शुक्रानों के अंदाज में जीने वालों को देखना, उन्हें हर बात बड़ी सुखदाई हो जाती है। हर एक का व्यवहार, हर बात जीवन में घट रही होती है, हर बात उनको बड़ा सुख दे करके जा रही होती। क्यों? क्योंकि उनका मन शुक्रानों से भीगा हुआ है। इसमें इतना सुंदर मुंबई अंदाज में लिखा हुआ है, आयला, सारा सुख भगवान ने मुझे ही दिया हुआ है। वो हमेशा इस ख्याल से भरपूर रहते हैं। और इसके विपरीत शिकायत करने वाले, वो ये कहते हुए दिखाई देंगे, हाय अल्लाह, सारे दुख क्या भगवान ने मेरे लिए ही बनाए हैं। देखना जरा, जरा अपने मन में ऐसा अंतर बना करके देखना। किसी हालत का, परिस्थिति का तुम शिकायत जब करते हो, मन में शिकायत रखते हो, तो कैसे तुम्हारे अंदर में यही विचार आने लगता है कि हाय अल्लाह, क्या भगवान ने सारे दुख मेरे लिए ही बनाए, मैं ही मिलाऊं भगवान को, सारी तकलीफें मेरे लिए ही बनाता है भगवान। ऐसे ऐसे खराब ख्यालों से हम अपने को और ज्यादा परेशान कर लेते हैं। और कैसे सुख बना लेता है जो अपने जीवन में शुक्राने रखता है, वो कितनी भरपूरता से ये बात बोलता है, आइला, सारे सुख भगवान ने मेरे लिए दिए। सभी को चिड़िया का एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद भी है। कैसे जब उसके पंख नहीं थे, रेगिस्तान में वो ऐसे गरम गरम रेत पर छटपटा रही थी, नारद जी जब उधर से गए तो उसने पूछा, नारद जी, प्रभु से पूछना, मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्यों हैं। नारद जी ने जाकर के जब भगवान से पूछा, तो भगवान ने बड़े क्रोध में बोला, सही किया है मैंने उसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। जब उसको मनुष्य जन्म मिला था, उसने एक बार भी शुक्राना नहीं किया, उसने कभी प्रभु का शुक्राना नहीं किया। नारद जी लौट करके आए, उन्होंने जब उसको बोला, प्रभु तुमसे नाराज हैं, इसलिए तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी हैं। उन्होंने बोला है कि तुमने कभी शुक्राना नहीं बोला था। वो नन्ही सी चिड़िया इतनी समझदार निकली, उसी क्षण अपनी भूल को समझ करके उसने, और उसी क्षण से उसने अपनी चोंच से रेत में जो है शुक्राना शुक्राना लिखना शुरू कर दिया। भगवान ने बोला था 7 जन्म तक उसके पास सुख नहीं आएंगे, लेकिन उसने जैसे ही शुक्राना लिखना शुरू किया और प्रभु के प्रेम में अपनी आंखें भिगोई, उनकी याद में भगवान अपनी गलती पर पश्चाताप किया, तुरंत देखा गया थोड़ी देर में वहां पर पानी की बूंद से, उसकी आंख से निकली बूंद से कैसे एक सुंदर सा ओएसिस बन गया, एक छोटा सा पॉन्ड बन गया, हरियाली फैल गई, फूल पत्तियां खिल गई, पेड़ पौधे लग गए वहां। कैसे उसके नन्हे नन्हे पंख ऐसे निकलने लगे फड़फड़ा करके, और कैसे वो उड़ने का सुख पाने लगी। समझना चाहिए कि कैसे शुक्राने हमारे जीवन को सुखों से भर देता है, और शिकायतें हमारे जीवन को अनायासी अनेक दुखों से भर देती हैं। तो दादा के एक एक वचन की हमें कदर करें, और हर पल, हर हालत का, हर बात का शुक्राना करने का एक अद्भुत ज्ञान, ये सुंदर ज्ञान जो दादा ने हमको दिया है, इसको कस के पकड़ लें। उस दिन भी लेटर पढ़ रहे थे, दादा ने बहुत अच्छा बोला कि हमारे पास दुख इसीलिए है क्योंकि हमने सुखों का शुक्राना नहीं गाया है। जो सुख की परिस्थितियां भगवान ने हमको दी हैं, कभी हम बैठ करके उनका शुक्राना नहीं गाते हैं। और एकाध कोई विपरीत परिस्थिति होती है, उसके लिए इतनी शिकायत करके, उससे करके बोल बोल करके वो दुखों को हिला हिला करके बड़ा कर लेते हैं। तो सच में हमको ये बात समझनी चाहिए, शुक्राना गाने वाले सदा हंसते रहते हैं। ये बात भी बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जिसके भी जीवन में शुक्राने सजने लगते हैं, आप उनके दांत गिनते ही रह जाएंगे। आज जो भी दादा के ज्ञान से अपने आप को बदल लेते हैं, कैसे हम देखते हैं उनके जीवन में वाहवाह निकलने लगती है, वो खुश दिखते हैं, हमेशा ब्रॉड स्माइल के साथ मिलेंगे आपको,
जरा जरा बात पर ऐसे खिलखिलाएंगे वो, क्योंकि हर वक्त उनका मन शुक्राने गा रहा होता है, शुक्रिया कर रहा होता है अंदर से उनका मन। और शिकायत करने वालों के तो फिर दांत आप ढूंढते ही रह जाएंगे कि कभी दिख जाए तो बड़ी बात है। तो देखना कितना प्रैक्टिकल अंतर यहाँ पर समझाया जा रहा है इस लेटर में। सरल बातें हैं, आज ही इसको प्रैक्टिकल करना, आज ही मन को ऐसे शुक्रानों से भरना, तो खिलखिलाहट आएगी, खुशी आएगी। और आज ही क्यों, अभी करके देख लो ना, एक सेकंड, मुस्कुराने में जा क्या रहा है, हंस करके दिखाओ, झूम करके दिखाओ, प्रभु के शुक्राने गाओ, वाह भगवान कैसे आज का दिन भी तूने मेरा इतना अच्छा बिताया, इतना सब कुछ भगवान तूने पहले ही दिया हुआ है। हर बात का हम शुक्राना करेंगे जैसे जैसे, तो कैसे परिस्थितियां हमारी बदलती जाएंगी। आगे एक और अंतर बताया है, शुक्राना करने वालों के की सलवटें, माथे पर जो चिंताओं की, फिक्रों की लकीरें आती थी, तो जो हृदय से शुक्राना करते हैं परमात्मा का, हर हालत का शुक्राना करते हैं, तो कैसे उनके चेहरे से वो सलवटें गायब हो जाती हैं, वो चुन्नटें गायब हो जाती हैं। ऐसा लगता है दादा भगवान की प्रेस, ऐसे भगवान के वचनों ने ऐसे उनके चेहरे को प्रेस कर दिया है, और बड़े फ्रेश दिखाई देते हैं, एवर इन मूड, एवर फ्रेश, एवर रेडी। सिर्फ एक भाव बदलने से इतना संभव है, सोचिए। और शिकायत करने वालों का इसके विपरीत दिखाई देता है, जिनके दिल और दिमाग शिकायत से भरे रहते हैं, कैसे उनके चेहरे पर हमेशा चुन्नटें पड़ी रहती हैं, चिंताओं की लकीरें पड़ी रहती हैं। तो सच में गुरु ने अपने पास बुला बुला के, सत्संग में खींच खींच के, कैसे हम सबके चेहरे पर ये जैसे सिलवट पड़ी होती ना कपड़ों में, तो गरम प्रेस लगा देते हैं तो उसकी सिलवटें मिट जाती हैं और वो पहनने के योग्य हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे ऊपर दादा के ये प्रेम के वचन एक प्रेस का काम करते हैं और हमारे चेहरे की सारी सिलवटों को समाप्त कर देते हैं और जीवन ऐसे खुशियों से भर जाता है। शुक्राना करने वालों को थोड़ी भी इज्जत मान मिलता है ना, तो उसे वो बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं। ये भी उनके अंदर में एक अंतर दिखाई देता है, जिनकी भी प्रकृति शुक्राने गाने वाली बन जाती है। आप कभी देखा करो, वो थोड़ी सी बातें किसी की होती है ना, थोड़ा भी कोई मान सम्मान उनको दे, उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं। दादा भगवान के लिए बोला जाता है कि कैसे गीता भगवान जब एक बार लौट करके आए 4 घंटे बाद, तो ऐसे जोश में बोल रहे थे, देखो कितना इन्होंने ख्याल रखा, पापड़ आ गए, पानी आ गए, यानी थोड़ा सा भी किसी का किया हुआ वो बड़े उमंग से बोलते थे, बड़ा सबका प्यार बताते थे। पानी अच्छी भैया, पापड़ अच्छी भैया, कैसे कहते थे। और इसमें बोला हुआ है कि शिकायत करने वाले कैसे होते हैं। शिकवा शिकायत करने वाले कि तो मुंह में तुम 5 उंगलियां भी डाल दो ना, तब भी वो इसी तरह चिल्लाते रहेंगे, अरे अभी छोटी उंगली अच्छी तरह आई क्या मुंह में। कैसे उनके आगे 10-10 प्लेटें भी लगा देना, तब भी हमेशा यही कहेंगे, ठंडे की तो पूछी नहीं इन्होंने, हमने कुछ पूछा ही नहीं, खाना ठंडा हो गया था, गरम खाना ही नहीं पूछा उन्होंने, गए थे उनके यहाँ। अब देखा करो शुक्राना वाला तो कैसे जो भी किसी ने कुछ भी किया होगा उसका बड़ा गुणगान करेगा, बड़ा प्रेम करेगा, उसके बड़ा शुक्रानों में भीगा होगा। और शिकायत वाला कैसे जीवन को नरक बना लेगा। एक बार 2 व्यापारी फिरोजाबाद के ही थे, पहुंचे एक जगह तगादे पर, ट्रेन रात को पहुंची थी 7-8 बजे तक, मार्केट जा नहीं सकते थे, तो पास में ही दोनों ने एक कमरा ले लिया, एक कमरा ले लिया अलग अलग। पर एक का पूरा टिपिकल फिरोजाबादी अंदाज था, शिकायतों वाला मन था उसके पास, जाते ही अपने पैसे का बहुत अभिमान भी था। तो होटल वाले से बड़े एक्शनबाजी में पूछने लगे, बढ़िया सा कमरा दो भाई, कोई बढ़िया सा, ऐसे करके। और उस बढ़िया से होटल में उन्होंने तुरंत दाएं बाएं 2-4 पान की पीक मार दी। होटल का मैनेजर अंदर ही अंदर सोच रहा था, इनको खुद तो साफ रहना आता नहीं है और होटल साफ कमरा ढूंढ रहे हैं, खुद तो देखो मेरे जीने को खराब कर दिया, मेरे फर्श को खराब कर दिया इन्होंने। उसके बाद भी जब वो गए ऊपर, तो कमरे में जाकर के भी एक्शनबाजी दिखा रहे थे,
इतने पैसे ले लेते हैं, ऐसा कमरा दिया है, ये खराब दिया है, ऐसे बुरा दिया है। और उसके बाद भी अपनी आदत के पूरे थे। कैसे उन्होंने टाइम पास करने के लिए अपनी बोतल निकाली और वो बाथरूम के पानी में डाल करके उसको पिया, और पी करके वो ऐसे आउट हुए कि पूरी रात उन्होंने होटल में दंगा किया, वेटरों से उल्टा सीधा कहा। हालात यहां तक पहुंच गई कि वेटरों ने उनकी पिटाई भी लगाई और रात भर के लिए कमरे में बांध के डाल दिया। और सुबह जब वो जाने लगे तो होटल का मैनेजर कहता है, भाई साहब आगे से आपकी ये सब बातें यहाँ बर्दाश्त नहीं होंगी, आप यहाँ हमारे होटल में कभी मत आइए। उनको ऐसे जलील करके वहां से निकाला गया। और उसके विपरीत एक दूसरा एक अच्छे स्वभाव का था, उसने जाते ही मैनेजर को शुक्रिया कहा, शुक्र है आप लोग कितनी मेहनत करके हमारे लिए रात को ऐसे होटल खोल के रखते हैं, कैसे हम निश्चिंत होकर के अपनी रात बिता सकते हैं। शुक्रानों में उसने मेहमा करी। और कैसे जब वो पहुंचा, कमरा थोड़ा सा अव्यवस्थित था, उसको उसने खुद वेटर को प्यार दे करके 10 रुपए की टिप दे करके सारा कमरा अच्छे से सेट करा लिया, बाथरूम में भी फिनाइल डलवा ली, सफाई अच्छे से कर ली। और फिर उसका थोड़ा सात्विक स्वभाव था, उसने अपने गुरुजी का फोटो भी वहां लगाया और भजन प्रेम से गाए। जब सुर में उसने भजन गाए तो आसपास के कमरे के लोग भी प्यार से आके बैठ गए, सबका समय भी अच्छे से पास हुआ। एक दो अच्छी भगवान की बातें भी सुनाई, होटल के वेटर लोग भी, सेवाधारी भी बड़े खुश हुए। उसके पास एक मिठाई का डिब्बा था, वो उसने बड़े प्यार से सबको मिठाई भी खिलाई और सुंदर अपनी रात्रि काट करके जब वो सुबह जाने लगा तो मैनेजर कहता है, भाई साहब कल तो आपके रहने से बड़ा आनंद आ गया, बड़ा मजा आ गया, सब लोग आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, सब कमरे वाले कह रहे थे कि कितना अच्छा कल तो भजन भाव आपने करा दिया, आप जब भी आइए मेरे होटल की तरफ आया करिए और हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ। तो देखना ही है सिर्फ इतना कि हम किस मन से व्यवहार कर रहे हैं। शुक्राने वाले मन से व्यवहार कर रहे हैं तो कैसे अपने लिए स्वर्ग बना लेते हैं, और शिकायत वाले, अहंकार वाले मन से व्यवहार कर रहे हैं तो कैसे हम अपने लिए दुख बना लेते हैं। तो सच बात है कि कैसे मन से करता है तो इस जग के व्यवहार। गुरु मिलता है हमको तो हमारा ये मन ही बदलवा देता है। आगे भी और अंतर इसमें लिखे हुए इतने सुंदर। शुक्राना करने वाले का भगवान कभी भी सो नहीं सकता, उसका भगवान उसकी तरफ से लापरवाह नहीं हो जाता। बड़ा एक अद्भुत सी बात दिखाई देती है, कैसे जो प्रभु के शुक्रानों में रहते हैं, प्रभु समझ करके सबका शुक्राना करते हैं, तो भगवान उनके लिए हमेशा जागृत रहता है। जो शुक्राने गाता रहता है उसे तो भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए होता है, वो अपने प्रेम में गुम होता है। क्योंकि बेचारे को तो ऐसे भक्तों का भगवान को भी चिंतन करना पड़ता है, जैसे जो भगवान से मांगते नहीं है, जो माँ बाप का हमेशा शुक्राना करते हैं, हमेशा उनकी सेवा को तत्पर रहते हैं, प्रेम को तत्पर रहते हैं, पर मांगते कुछ नहीं है। तो देखो एक साधारण माँ बाप भी कैसे उन बच्चों के लिए खाना उठा के रखती हैं, संभाल के रखती हैं, उनका जैसे इंतजार करती हैं, वो आ जाते हैं तो उनको प्यार से खिलाती है। तो क्या परमात्मा नहीं पूछेगा हमको? तो जैसे भगवान उनका लापरवाह नहीं होता उनके प्रति और हर चीज उनको पहुंचा देता है। और इधर शिकायत करने वालों को आप सोचो कैसे भगवान इसी बात से परेशान हो जाता है कि कितना ना दूं इनको, कितना ना करूं इन लोगों के लिए। शिकायत करने वालों को सिर्फ मनुष्य ही नहीं, भगवान से भी हमेशा शिकायत बनी रहती है। एक बार एक राजा वजीर के साथ मंदिर की यात्रा पर गया था। जब मंदिर के निकट पहुंचा तो उसने देखा एक मालिन थी, फूल वाली थी, माला लेके बैठी थी। राजा ने मंत्री से बोला, क्यों ना हम भगवान के लिए माला ले लें। मंत्री ने कहा बहुत अच्छा। सामने जब दुकान पर पहुंचे, राजा ने माला पैक कराई तो बड़ी वो ऐसे चतुराई से खुश हो गई। तो पूछा क्या पैसा है इसका, कितना पैसा है? कहती है महाराज आज तो बड़ा मौका मिला है, बड़े मुश्किल से आप आए हैं, हम गरीबों के पास, ऐसे करके उलाहना दे के बात कर रही थी। और 500 रुपए उसने उस माला के ले लिए।
आज तो पैसे लूंगी, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगी, बड़े मुश्किल से आप आए हैं मेरे पास। ऐसे करके उसने 500 रुपए ले लिए। राजा समझ गया चतुर औरत है, कैसे इसने 5 रुपए की चीज के आज 500 रुपए ले लिए, मौके का लाभ ले रही है। राजा भी उदार था, वो आगे बढ़ा। आगे दूसरी फूल वाली और बैठी हुई थी। उसने देखते ही राजा को बड़े प्रेम से नमस्कार किया। राजा उसकी भी दुकान पर जब रुके तो उसने बहुत गुणगान करने लगी राजा के। राजा कितने धन्य भाग्य हमारे, हमारा मालिक आज हमारी दुकान पर आया है, मालिक अपनी अपनी दुकान पर चढ़ा है। ऐसे करके बहुत शुक्राने करने लगे। वजीर ने कहा महाराज एक माला और जरूरत पड़ेगी, वहां 2 मूर्तियां हैं। तो जब वो माला लेने लगे तो वो तहे दिल से शुक्राना कर रही थी, राजा का शुक्राना कर रही थी, राजा की व्यवस्थाओं का शुक्राना कर रही थी। राजा ने देखा उसके पास था भी कुछ नहीं। राजा ने बहुत उससे पूछा कि भाई कितने पैसे तुमको देने हैं। कहते नहीं महाराज, आज मुझे सेवा का मौका मिला है, मुझे अभागिन को आपकी सेवा का मौका कब मिलता। आज स्वयं भगवान मेरे दरबार आया है, आज मुझे कुछ अर्पण करने दो। आपका ही दिया खाते हैं, आपके राज्य में पलते हैं, आप ही की भूमि के फूल उगते हैं, हम तो सब आप ही का है भगवान, हमने आपका ही आपको दिया है। ऐसे करके वो शुक्रानों में भीगे हुए थी। जब राजा उसके पास से माला लेके चला गया तो भगवान को पूजा अर्चना करने के बाद राजा के अंदर मन में उस दूसरी वाली मालिन का बार बार चिंतन आए, कितनी भली थी। देखो उसने मौका था आज मुझसे कुछ ले लेती, लेकिन कुछ भी नहीं लिया। दिख तो बहुत गरीब रही थी। और उधर दूसरी वाली के लिए लग रहा था उसको, देखो कैसे उसने मौके का आज फायदा उठा लिया और कैसे इसने कुछ नहीं लिया। तो राजा ने वजीर को बोला दूसरी वाली मालिन के पास जाओ, देखो उसको कोई किसी चीज की कमी ना हो। वजीर गया, जब उसके पास देखा, आकर के बताया, बोले उसका गरीब लड़का है, वो अभी कुछ कर नहीं पा रहा है, घर भी उसका टूटा फूटी झोंपड़ी है। और राजा ने कैसे तुरंत आदेश दे करके उसके बेटे को एक अच्छी नौकरी लगवा दी और कैसे पैसे भिजवा करके उसका घर भी मरम्मत करा दिया। बरसात से पहले ही वो पानी से भी बच गई। तो विचार करने की बात है, किसके लिए राजा के अंदर चिंतन आया, राजा ने किसकी सहायता करने का सोचा। विचार करना चाहिए इसी तरह से। और जिसका भी दिल सच्चे शुक्रानों में भरा होता है, जो भगवान से भी कुछ नहीं चाहता, भगवान का हमेशा दिल खोल के शुक्राना करता है, कोई कामना नहीं करता भगवान से, तो देखो कैसे भगवान भी उसके चिंतन में लग जाता है। तो यही दादा समझाना चाहते हैं, सच्चा शुक्राना करने वाला कैसे भगवान उसके लिए सो नहीं सकता, और शिकायत करने वालों का कैसे भगवान और उलझ जाता है, दुखी हो जाता है, क्या करें इनका, ऐसा क्या कर दें जिससे ये खुश रहे। तो सच बात है, शुक्राना करने वाला सदा परमात्मा से ऐसे ही भावों में रहता है कि मेरी डोरी तेरे हाथ, प्रभु मेरी डोरी तेरे हाथ, हमेशा इस भाव में रहता है। और इसके विपरीत शिकायत करने वाला हमेशा कहता है भगवान तेरी डोरी मेरे हाथ। कैसे उसके अंदर में अहंकार भी बढ़ जाता है। वो मंदिर में थोड़ा सा तेल चढ़ा करके, नारियल तोड़ के, व्रत रख करके, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इतना किया मैंने भगवान के लिए, इतनी भक्ति करी मैंने भगवान के लिए, इतना मैं भगवान के लिए करती हूँ, भगवान को हमारी सुननी ही पड़ेगी। वो हमेशा ऐसे भाव से बात करता है। एक किसी का थोड़ा से भी किए को बहुत एहसान मान करके लेता है, और किसी का कितना भी कोई कर देना शिकायत वाला, वो कभी खुश नहीं होगा। क्या किया तो क्या किया, हमने भी तो इतना किया, हमेशा हम भी तो इतना करते हैं। तो कैसे एक शिकायत वाला मन हमेशा दुख ही देता रहता है, और शुक्राने वाला मन कैसे शुक्राने तुमको सुख दे देता है। तो सच बात है, हमारे सत्संग का ये 2 अंतर जो भी प्रेमी प्रेम से समझ लेता है, आचरण में समझ लेता है इस बात को कि हमको अपने जीवन में हमेशा शुक्राना गाना है। शिकायत सुनते सुनते भगवान भी परेशान हो जाता है, और वो परमपिता परमेश्वर चाहता है कि उसका हर एक बच्चा तृप्त और संतोषी रहे। ये इस पत्र का बड़ा अच्छा अंश है, कैसे भगवान चाहता है कि हर एक बच्चा तृप्त और संतोषी रहे। तभी एक दिन करुणा निधान ने करुणा में आवाज में आकाशवाणी की कि आप सबको जो चाहिए वो सबको मिलेगा, बस आप लोग ये पता लिख लीजिए, इस एड्रेस पर पहुंच जाइए,
तो आपको सब कुछ मिलेगा। और परमात्मा की आकाशवाणी में जो एड्रेस निकला है वो आप लोग भी अच्छे से नोट कर लीजिए। वो एड्रेस था हमारे ब्रह्म ज्ञानी दादा भगवान जी का, शरणागति आत्म निवास, नम्रता वाली बिल्डिंग, संतोष गली, बेगमपुर मैदान के सामने, प्रेम नगर। ये हमारे दादाजी का पत्ता है। कभी भी जीवन में भगवान की आकाशवाणी हो चुकी है। आज न जाने कितने प्रेमी इस एड्रेस पर पहुंच करके अपनी अपनी झोलियां भर चुके हैं, अपने जीवन को बदल चुके हैं। तो सच बात है, ब्रह्मज्ञानी दादा भगवान जी इन्हीं के सारे रूप बैठे हुए हैं। शरणागति आत्म निवास, जब शरणागति भाव से जाते हैं, गुरु की बात समझ करके हम अपनी आत्मा में ही निवास करने लगते हैं, ज्ञान समझ लेते हैं, अपने जीवन को नम्रता वाली बिल्डिंग बना लेते हैं, झुकने वाला जीवन बना लेते हैं और संतोषी प्रकृति बना लेते हैं, संतोष गली में रहते हैं और अपने मन के भावों को बेगमपुर मैदान बना लेते हैं। तो सच बात है, प्रेम नगर में स्थित ये बेगमपुर का मैदान, यहाँ हमें दादा का जो सत्संग मिलता है, ऐसे स्थान पर जब हम पहुंच जाते हैं, क्योंकि परमात्मा को भी पता है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ दादा भगवान का ज्ञान ही तृप्त कर सकता है। हमने देखा है कि ऐसे शिकवे शिकायत से भरे हुए जीवन थे, कैसे जब से सत्संग में आकर के बैठने लगे हैं, सुनने लगे हैं इन बातों को, इन वचनों को, सभी प्रेमी समय समय पर अपना अनुभव सुनाते हैं। यही देखने में आता है कि कैसे सिर्फ दादा भगवान के ज्ञान ने ही इनको तृप्त किया है। दादा भगवान का सच्चा निष्काम प्रेम ही उनके ख्याल भर सकता है। बाकी को पाकी लगा पाता है। गुरु जी कहते थे बाकी को तुम पाकी लगा दो, यानी उस तरह लगा दो, खत्म कर दो, उसको काट दो। सिर्फ दादा भगवान के वचन ही ऐसा कर पाते हैं, जो हमारे जीवन से बाकी ये तो नहीं मिला, बाकी अभी ये रह गया है, बाकी ये और मिल जाए, ये जो शब्द निकलते थे ना, और इन्हीं कारण शिकायतें रहती थी अंदर में, ये सब बाकी को दादा के ज्ञान की पाकी यानी तलवार लग जाती है, उस तरह लग जाता है और बाकी हमारे जीवन से हट जाती है और हमारा जीवन ऐसे भरपूरता वाला बन जाता है। क्योंकि हर तकलीफ की जड़ होती है देहाध्यास, और उसे मिटाने के लिए मेरे गुरुवर के द्वारे पर आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछताना ही बहुत है। सच बात है, गुरु के दर पर दादा की ऐसी वचनों की प्रेस मिल जाती है जो हमको ऐसा फ्रेश कर देते हैं, तो हमारे चेहरे की सारी सलवटें चुन्नटें फिर खत्म हो जाती हैं और दादा भगवान के आगे खुशी से ख्वाब करता है, जो सरेंडर कर देता है, वो सिर्फ एक ही बात कहने लगता है कि मेरे सदगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी, और मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। प्रेम में डूबता जाता है जो दादा के वचनों में, ज्ञान में, दादा के प्रेम में अपने को सरेंडर करता है, तो ये भजन उसको बहुत प्रिय लगता है कि मेरे सदगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो, मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। तब दादा भगवान जी कहते हैं कि झुकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शीश जिसने दे दिया उसे ईश बनने से कौन रोक सकता है। आज जिन्होंने भी गुरु के वचनों को ये शीश दे दिया है, गुरु को अपना ये शीश दे दिया है, शीश दो और ईश पाओ, गुरु का ये आशीर्वाद जिसको मिल जाता है, कैसे ईश्वरीय तत्व, प्रेम तत्व, आनंद तत्व से वो भरता चला जाता है और हमेशा आनंद में होते लगाता रहता है। कैसे हमने देखा उसका आनंद अखुट हो जाता है, वो कैसे लाफिंग सेंट के रूप में बदलता चला जाता है। आज एक एक जो भी ज्ञान से भरपूर होते जा रहे हैं, उनकी सबकी रहनी देखो, जीवन देखो, हमेशा आपको मुस्कुराते हुए, खुश, प्रेम बांटते हुए, आनंद बांटते हुए उनका जीवन दिखाई देता है। सच बात है, दादा भगवान का ज्ञान लाइफ टाइम गारंटी वाला ज्ञान है। ये पूरे जीवन की गारंटी। दुनिया में कोई चीज हम लेते हैं तो वारंटी के साथ मिलती है, गारंटी के साथ नहीं मिलती। पर एक ज्ञान ही ऐसा है, दादा का इतनी करुणा है जो इन्होंने हर एक को एक अनमोल ज्ञान रूपी कवच पहना दिया है और ऐसी परमानेंट गारंटी दे दी है। इसे पहनते हैं इस ज्ञान को तो इन लाइफ पूरे जीवन भर हमको एक गारंटी मिल जाती है। इसकी इन लाइफ में जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं और आफ्टर लाइफ ये हमें परमात्मा से मिला के एक करता है। दुनिया बातें करती होगी मुक्ति की, लेकिन हम लोग गुरु के ज्ञान से अभी का अभी
आज ही कैसे सारे दुखों की गुरु ने जैसे निवृत्ति करा दी है, परम आनंद की प्राप्ति कराती है। तो यही तो मुक्ति होती है। तो इन लाइफ ही ऐसी मुक्ति गुरु दे देता है हमको, और आफ्टर लाइफ भी जीवन कभी समाप्त होगा ही, शरीर सबके विनाशी है। तो जीवन की समाप्ति के बाद भी ऐसे एहसास में जाएगा शरीर जैसे परमात्मा में मिलकर के एक हो रहा है, प्रभु से मिलकर के एक होता है। ऐसी मोक्ष मिल जाता है, ऐसी मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि जब अंतःकरण में कोई वासना बचेगी नहीं, कोई इच्छा रह ही नहीं जाएगी, तो कहाँ भटकेगा जीव, सोचो। वो तो अपने प्रभु से मिलकर के एक हो जाता है। सच बात है, गुरु का बहुत शुक्राना, एक एक पल का शुक्राना है, एक एक रोम से निकलने लगता है तो भी कम है। इसके लिए बस हमें सिर्फ एक ही काम करना होता है, अधिक काम नहीं करना है। गुरु के आगे बैठ करके बस मन मनावा हो करके उसके वचनों को हाँ 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 करके उठाना है, कैच करना है। जो गुरु वचन हमारे को फेंकता है, वचन हमको सुनाता है, वो हमारा मन हाँ हाँ करके उठाए। क्योंकि कभी कभी श्रोता बन के बैठते हैं हम, श्रोता बन के नहीं बैठते। श्रोता तो सुनता है, श्रोता वाला बात काटता है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो नहीं मान पाएंगे, मान सकते हैं हम बात। तो ऐसे नहीं बनना चाहिए, यस यस करता है। तो सच बात है, जो दादा के सामने वचनों में बैठता है गुरु के आगे और यस यस करके उठाता है, जो ऐसे देखो यस यस करके उठाता है, और जाके देखो यस यस करके उठाता है वचनों को, तो सच बात है फिर हमारी यही हाँ 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 यस यस करके बोलने की आदत धीरे धीरे हा 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 में बदल जाती है, और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है, अट्ठास से भर जाता है। तो यानी शुक्राना मुस्कुराना हमारे जीवन में आ जाता है, ठाके लगने शुरू हो जाते हैं, वाह वाह की आदत बन जाती है, और फिर ऐसे भजने प्रिय हो जाते हैं कि वाह वाह की आदत ऐसी डालें कि शिकवे ना हो जीवन में, कोई शिकवे शिकायत हमारे जीवन में नहीं रह जाती, ठाके लगने शुरू हो जाते हैं। तो दादा भगवान का कहना है, और यही हमारा फिर गहना बन जाता है, जो गुरु वचनों को अपने जीवन में सजा लेता है, इस भेद को समझ करके जीवन से शिकायतों को हमेशा के लिए मिटा देता है, और शुक्रानों से भरपूरता से ऐसे जुड़ जाता है। सोते में जगते में भी जब वो प्रभु का शुक्राना करता है, सुबह उठते से ही शुक्रानों में डूबने लगता है, तो कैसे उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। एक और बड़ी सुंदर बात इसमें बोली है कि मजेदार बात एक और है कि शिकायतों की एक्सपायरी डेट होती है, शुक्रानों की नहीं होती है। कभी आपके जीवन में शिकायतें होंगी, अगर आप किसी की शिकायत कर रहे होंगे तो थोड़ी देर बाद शिकायत करते रहते हैं, तो सामने वाला भी ये कह के उठ जाएगा, अरे भाई कभी अंत होंगी इन बातों का, अरे अब चुप भी करो, बहुत देर बोल ली। आप किसी की शिकायत करो, दूसरा अपने आप आपके पास से दूर भागने की कोशिश करता है। और जब आप शुक्रानों में बैठे होते हैं, हम लोग एक एक घंटे तक बड़े आराम से शुक्रानों के लेटर पढ़ लेते हैं, प्रभु के शुक्रानों में कितना भी भीग सकते हैं। तो सच बात है, शुक्रानों का कभी अंत नहीं होता है, और शिकायतों में कैसे कोई फिर आपको पास बैठना पसंद नहीं करता है, आपका साथ देना पसंद नहीं करता है। तो जल्दी से शिकायत में पहले भी अर्थ चले हैं, सासे शोकाकुल हो जाता है आपका मन, आपको ऐसे भाव आते हैं यमदूत घेर रहा है, ऐसे मर जाएं। कोई भी अगर आपने गलत शिकायत अपने जीवन में रख ली है तो बहुत नुकसान देती है आपको। हम तो देखते हैं गलत सही जैसा भी आपके मन ने जो भरमा दिया उन सबको भुला दीजिए। किसी के कर्मों पर आपका कोई हक नहीं है, किसी के स्वभाव पर आपका कोई हक नहीं है, किसी की बात पर आपका कोई हक नहीं है। हाँ, हो सके तो अपना जीवन बचा लीजिए, किसी के प्रति शिकायत नहीं बनाइए। साथ से शोकाकुल हो जाएगा आपका मन, नहीं तो यमदूत घेरेंगे, कहां से कुड़कुड़ाना शुरू हो जाएगा, साथ से शोकाकुल, कहां से क्रोध आएगा, कुड़कुड़ करेंगे आप, अंदर में जलेंगे भुनेंगे, अंदर ही परेशान होंगे, फिर यमदूत घेरेगा, ऐसी नेगेटिव फीलिंग आएंगी कि मर जाए इससे अच्छा तो, और तमोगुण घेरेगा, फिर आपका किसी सेवा में मन नहीं लगेगा, किसी बात में मन नहीं लगेगा। आप ऐसे हमने देखा शिकायती मन हो जाता है जब बहुत, तो कैसे
बिस्तर पकड़ लेता है, लाइट बंद कर लेता है, नेगेटिविटी से भर जाता है। ये सब शिकायतों से ही हमको मिलता है। और इसके विपरीत जब हमारा मन शुक्रानों से भरा होता है, दादा भगवान ने बोला शुक्राने करने वाला व्यक्ति हमेशा ऐसे शुक्राने से भरा होता है, उसके अंदर में ऐसी शांति छा जाती है, सांस से शांति आती है, कहा से उसके मन में एक करुणा जागती है, क्रोध के बदले करुणा जगी है, सबके लिए एक प्रेम जागृत होता है उसके अंदर, रात से उसके अंदर में रोशनी आ जाती है ज्ञान की सुंदर, और ना से वो हमेशा एक नम्रता भाव में अपना जीवन सजाता है, बना लेता है। तो शुक्राना कैसे हमारे जीवन में शांति का से करुणा, रोशनी और नम्रता भर देता है, और वहीं शिकायत इसके विपरीत कैसे शोकाकुल कर देती हैं, कैसे क्रोध से भर देती हैं, यमलोक पहुंचा देती हैं और हमारे अंदर तमोगुण की वृद्धि कर देती हैं। तो अब हमारे ऊपर ये चॉइस है कि हम हर वक्त अपने मन को किन भावों में रखते हैं। गा शुक्राने गुरु के गा तो तेरा मन झूम जाएगा। तो शुक्राने गाना सीख जाते हैं जो भी व्यक्ति, वो कैसे अंदर ही अंदर आनंद में झूम जाते हैं, खुशियों से भर जाते हैं, कैसे वो दादा के इन वचनों से प्रेम करने लगते हैं, दादा का एड्रेस लेकर के वो शरणागति आत्म निवास में जल्दी से पहुंच जाते हैं, अंदर में इन भावों से भर जाते हैं कि मेरी डोरी तेरे हाथ प्रभु, मेरी डोरी तेरे हाथ। वो हमेशा कुछ भी मिला होता है उनको जीवन में उसका शुक्राना करते हैं और भरपूर रहते हैं। तो वाहवा की आदत ऐसी डालो कि शिकवे ना हो जीवन में। आशा है आज का ये दादाजी के नए नए अंदाज में लिखे हुए ये पत्र, गुरुजी कैसे चाव से इनको समझाया करते थे, कितने विस्तार से हम सबके दिमाग में जैसे डाल दिया करते थे। और सच में जब से तेरे दर पर आना जाना हो गया कि जिंदगी का खत्म कर बदलना है, सफर सुहाना हो गया, ये बात जब समझ में आ जाती है, बुला लो उसको भी फटाफट, ये बात जब समझ में आ जाती है तो जीवन में इतना परिवर्तन आता है। अब आपके दिल का क्या हाल है, कैसे आपका मन शुक्रानों में आ चुका है कि नहीं आ गया है, अभी भी कोई शिकायतें रखता है कि बदल जाती हैं, कितनी देर तक अभी रहती है शिकायतें, ये आप खुद देखना। जिन्होंने भी गुरु की बात मानी है